सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the topic resource, and in this topic we'll also discuss the subtopic conservation of resources. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम रिसोर्स चैप्टर को ही, रिसोर्स टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, यू स्टडीड अबाउट रिसोर्सेज। आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ा प्यारे बच्चों। इट्स यूज इन वर्कशीट नंबर 3 and 4, और हमने इन रिसोर्सेज के यूज वर्कशीट नंबर 3 और 4 में भी समझे थे। विल स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन दिस वर्कशीट, और इस वर्कशीट में हम उन रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करते हैं उनके बारे में सीखेंगे। सो देखते हैं एक बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Conservation of resources means to use the resources carefully and give them time to regenerate. देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें और उन्हें रीजनरेट होने के लिए टाइम दें। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? फॉर दिस afforestation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, checks on overgrazing can be the sum of the methods. देखिए, लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? हम अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से ट्रीज प्लांट करके कर सकते हैं, या केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनके यूज़ को हम कंट्रोल करें, रेगुलेटेड करें। और जो ओवर ग्रेजिंग होती है, जो जितने भी कैटल्स होते हैं वो ओवर ग्रेज करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, खाते हैं चीज़ों को, तो उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन, वही कि आप पेड़ लगा के कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल, यानी जो फ्लड आती है उस पर कंट्रोल करके, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी उसकी फर्टिलाइज वाली जो लेयर होती है सॉइल की, वो फ्लड से ख़राब हो जाती है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को हम चेक करें। टेरेस फार्मिंग करें। टेरेस फार्मिंग मतलब इसको हम स्टेप फार्मिंग कहते हैं, जो कि हिली एरियाज़ में होती है। इंटरक्रॉपिंग, टू ग्रो क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज एंड डिफरेंट टाइम्स, यानी कि एक ही क्रॉप को हम बार बार ना करें, बल्कि हम उसको बदल बदल के ग्रो करें। इससे क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल होता है वो बना रहता है। तो these are some of the common methods for conservation of soil. Then conservation of water resources, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, क्या कारण है जो कि हमारा जो ये वाटर रिसोर्स है वो कंटामिनेटेड या पॉल्यूटेड हो जाता है। एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज़ आर द मेजर कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर। देखिए, क्या होता है, जो सीवेज का पानी होता है या एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो सारा का सारा वाटर में इस तरीके से ही उसको फ्लो कर देते हैं, जिससे वो कंटामिनेटेड हो जाता है या पॉल्यूटेड हो जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप द ओवर यूज़ ऑफ वाटर एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर का ओवर यूज़ करने से हम रोकें और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करें। देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने ये भी समझा था कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। तो इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो लोग जंगल काट रहे हैं उसको रोकना चाहिए। सॉइल इरोजन, ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं। जंगल कट रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। दीज आर द some of the factors which accelerate the process of extinction of natural vegetation and life. इनसे क्या हो रहा है, वेजिटेशन जो है और वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म हो रही है इन सारे रीजंस से। These must be checked. Poaching of the animals should be stopped. इन्हें हमें चेक करना चाहिए कि जो हमें डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, इनको हमें रोकना चाहिए। और साथ साथ जो
एनिमल्स का हंटिंग होती है उसको भी स्टॉप करना चाहिए। देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। फॉर दिस कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ मिनरल्स शुड बी एनकरेज्ड, यानी हमें मिनरल्स का जो यूज़ है वो कंट्रोल तरीके से करना चाहिए। एंड वेस्टेज शुड बी चेक, और उसकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। उनकी जगह पर जैसे कोयला है, कोल है, पेट्रोलियम है, उनकी जगह पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, solar energy, wind energy etc. should be encouraged instead of mineral fuel such as coal, petroleum etc. तो हमें कोल और पेट्रोलियम के प्लेस पर कोई ऑप्शनल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि वाटर से बनती है, सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। सो नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट some ways for the conservation of water in your house and school, जो कि बहुत ईजी है और आप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वेज आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी लिखेंगे। देखिए जैसे कि कैरी अ रिफिलेबल, जो आपकी रिफिलेबल वाटर बॉटल है उसको आप स्कूल ले जा सकते हैं या घर में भी रख सकते हैं। बार बार आप ग्लास झूठे ना करें क्योंकि उससे हमें फिर और ज़्यादा पानी चाहिए उनको वॉश करने के लिए। टर्न ऑफ द वाटर व्हेन वॉशिंग योर हैंड्स, जब आप वॉश कर रहे हैं अपने हैंड्स उस समय वाटर को बंद कर दें, उसके बाद जब वाटर की टर्न आए तब करें उसको। रिपोर्ट लीक्स टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, यानी अगर कहीं लीक हो रहा हो तो उसके बारे में दूसरों को बताएं। एंड अवॉइड फ्लशिंग द टॉयलेट अननेसेसरीली, कई बार लोग क्या करते हैं जब भी टॉयलेट जाते हैं उसको फ्लश कर कर आ जाते हैं, तो अननेसेसरली उसको ना करें। ये कुछ वेज थे, बाकी के जो वेज हैं, जो तरीके हैं वो आप भी लिखें। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज सजेस्ट वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनी 3 मिनरल्स दैट आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए 3 मिनरल्स कौन से हो सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, इनको हम कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वी शुड यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, wind energy, etc. in place of coal, petroleum, etc. तो ये कुछ वेज थे, बाकी के वेज आप लिखेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद ये भी रखिएगा क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो आप जब भी बाहर जाएँ अपना मास्क जरूर लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें और जब भी आपका टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।